Hello everyone, I am CM Mitali Khose. Today let's try to understand another important concept. Revenue, income, capital income, revenue expenditure and capital expenditure. So revenue is basically what? Anything that is recurring in nature. Anything that keeps on repeating. तो revenue को R के साथ connect करके हम याद रख सकते हैं revenue which is going to repeat again and again. Similarly, capital is something which is exact opposite of revenue. कैपिटल मतलब जो कभी कभार होने वाला है या 1-2 साल में एक आध बार होने वाला है. अगेन रेवेन्यू में या तो इनकम होगा या तो एक्सपेंडिचर होगा. रेवेन्यू इनकम मतलब जो भी चीज़ वापस हो रही है एंड इनकम मतलब हमें मिल रहा है. नाउ इन अकाउंटेंसी हमें एक चीज़ याद रखनी है कि वी आर ऑलवेज गोइंग टू थिंक फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव. आइए इसे एक एक करके देखते हैं. Revenue income versus capital income. Examples of revenue income can be rental income, income from sales, dividend income, interest income. सारे वो income जो बार बार आने वाले हैं. Subscription fees, anything that is going to recur, वो आएगा revenue income में. Similarly capital income में क्या आएगा? जो कभी कभार मिलने वाला है. जैसे for business goods are going to be sold every day. बट असेट जो रहते हैं उन्हें कभी कभार सेल किया जाता है. सो सेल ऑफ फिक्स्ड असेट से अगर प्लांट था, मशीनरी थी, उसको बेच के कुछ पैसा मिला तो वो आएगा कैपिटल इनकम में. सिमिलरली अगर कोई इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं या कोई लोन लिया है तो ये सारी चीज़ें आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं. सो यू कैन ऑल्सो कोरिलेट दिस विथ टाइम फ्रेम. रेवेन्यू इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड कैपिटल इज फॉर लॉन्ग टर्म. सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो जो इनकम में था उसका एग्जैक्ट अपोजिट एक्सपेंडिचर में आएगा. जैसे बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर्स क्या हो सकते हैं? सैलरीज को पे करना, यूटिलिटी बिल्स को पे करना, ऑफिस के लिए कोई भी सप्लाई चाहिए उनको खरीदना, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, ऑडिट फीस, लीगल फीस. जो भी बिजनेस के डे टू डे खर्चे हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे. एंड जो कभी कभार वाले खर्चे हैं, 3 चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, क्योंकि सबसे ट्रिकी यही है. कोई भी खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी माना जाएगा जब वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. इस खर्चे के वजह से या तो कोई अर्निंग कैपेसिटी बढ़ना चाहिए. मतलब जैसे कि कोई मशीनरी पहले 2000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, पर अभी ये एडिशनल खर्चा करने से अगर वही मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ता है तो वो एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा. या ऐसा कोई खर्चा जो फ्यूचर में हमें कोई पैसा लाके दे, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या रिसर्च पे किया हुआ खर्चा, या कोई लैंड को अक्वायर किया है तो बाद में जाके उस पर बिल्डिंग बना सकते हैं. अगर कोई खर्चा लॉन्ग टर्म असेट क्रिएट कर रहा है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है या असेट की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, ये तीनों में से कोई भी एक चीज हो रही है तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मान सकते हैं. अदरवाइज उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना पड़ेगा. अभी और एक डिफरेंस ये रेवेन्यू एंड कैपिटल के फंडे में रहता है, वो ये है कि रेवेन्यू जो भी चीज़ें रहती है या तो इनकम या एक्सपेंडिचर, दोनों हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. मतलब उसे उसी साल के लिए हम खर्चा मान लेंगे या इनकम मान लेंगे और वो अकाउंट उस साल में क्लोज हो जाएगा. वेरएज अगर कोई चीज़ को कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल इनकम माना जाता है तो उसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है. उसे या तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म असेट ट्रीट किया जाएगा या उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहा जाएगा. मतलब इसका बेनिफिट वही साल के लिए या इसका लाइबिलिटी वही साल के लिए नहीं है, उसका इफेक्ट बाद में जाके भी आएगा फ्यूचर में. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट, an e-commerce company sells its warehouse and invests the proceeds. How should the sale be classified in financial statements? Company is selling its asset. Warehouse is asset. So for company, selling their goods on daily basis is operating activity because money is going to come every day, which can also be considered as revenue income. So first and third option, they are interlinked. Hence, they cannot be the correct answer. Let's look at D. Option number D is extraordinary income. Now this is not something extraordinary income. ये किसी unexpected source से नहीं आ रहा है, इसलिए even this option will be eliminated.
Hence correct option will be option number B, that is capital income. क्योंकि ये asset है तो उसे सेल करके जो पैसा है that is capital income. Let's check the next question. A software company incurs costs for a necessary software update and hires temporary staff. How should these costs be classified? So they are incurring costs which are necessary for software updates and temporary staff. So ये चीज़ें किससे रिलेटेड रहेंगी? डे टू डे एक्टिविटीज़ जैसे ही आएगा, और ये रिकरिंग है क्योंकि सैलरी बार बार देनी पड़ेगी. टेम्पररी रहने दो, बट जितना टाइम वो टेम्पररी है उतना टाइम तो देना पड़ेगा. सो दैट्स वाई दीज एक्सपेंसेस विल बी क्लासिफाइड एज अगेन ऑप्शन नंबर बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. The local government decides to build a public park. How should it justify this capital expenditure? Now in this question they have already given you that this is capital expenditure. Answer देके question पूछा है. Let's check the options. First, by focusing on immediate financial returns. अगर capital expenditure है मतलब उसका benefit सिर्फ एक साल के लिए नहीं मिलने वाला है. Benefit is going to come over a period of time. Long term के लिए रहेगा. So first option is exactly talking about opposite thing. तो ये option eliminate हो जाएगा. Let's check the second option by highlighting long term community benefits. Long term word आया है तो शायद हो सकता है इसे साइड में रखते, थर्ड पे जाते. by conducting a popularity poll. Again this is one of the elimination technique जो यूज होती है कि कोई भी ऑप्शन irrelevant है, जिसका कोई क्वेश्चन से लेना देना ही नहीं है, उसे हमेशा एलिमिनेट करने हैं. दिस इज अगेन अनरिलेटेड. बाय कंडक्टिंग अ पॉपुलरिटी पोल, इसका और कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ है ही नहीं रिलेशन, तो ये ऑप्शन भी एब्सर्ड बन के अनरिलेटेड होने के कारण एलिमिनेट हो जाएगा. लेट्स चेक द डी ऑप्शन. बाय कंसिडरिंग ओनली मेंटेनेंस कॉस्ट. अगेन ओनली एक्सट्रीम वर्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सट्रीम वर्ड्स जिसमें होते हैं वो ऑप्शंस इनकरेक्ट होते हैं. स्टिल चेक कर लेना है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओनली. सो मेंटेनेंस कॉस्ट is something which is related to revenue expenditure, but question is about capital expenditure. तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा and eventually we will be left with only one option जो करेक्ट है, which is option number B. Let's move on to the next question. The company decides to lease its surplus office space instead of selling it. ऑफिस स्पेस है, खुद यूज नहीं कर रहे तो इसलिए उसे सेल भी किया जा सकता है, बट इंस्टेड ऑफ दे आर चूजिंग टू गिव इट ऑन लीज. इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बायोटेक फर्म रिसीव्स अ सिग्निफिकेंट ग्रांट फॉर रिसर्च. क्या होगा इसका आंसर, ये भी प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए. दीज टू आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इजी है. Let's check the last question. An online retailer invests in a seasonal marketing campaign that significantly boosts sales. सेल्स को बूस्ट करने वाले हैं, मतलब इसका बार बार रिकरिंग बेनिफिट मिलने वाला है. एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू डे टू डे एक्टिविटीज दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसके साथ और एक एक्स्ट्रा टिप याद रखनी है कि कोई भी अगर खर्चा कैपिटल असेट, मतलब जो भी आपका प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी फिक्स्ड असेट जो असेट पिक्चर में आता है उसके लिए कोई खर्चा किया है, वही टाइम पे जब असेट हमारे पास आ रहा है तो उसके लिए जो भी खर्चा होता है वो भी वो असेट के कॉस्ट के साथ जुड़ जाता है, मतलब उससे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा. एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बिजनेस ने एक मशीनरी खरीदा तो वो मशीनरी का कॉस्ट है लेट्स से 50,000 रुपीज. इस मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए कुछ खर्चा आया, लेट्स से इंस्टॉल करने वाले इंसान को 2,000 रुपीज इंस्टॉलेशन चार्जेस दे दिए, तो अभी इस पर्टिकुलर असेट का टोटल कॉस्ट हमारे लिए बन जाएगा 52,000 रुपीज. तो ये पूरा 52,000 रुपीज हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे. इसमें ये नहीं सोचेंगे कि वेजेस तो रिकरिंग है, वेजेस तो रेवेन्यू है. नहीं, वेजेस पे क्यों किए गए हैं, क्योंकि वो कैपिटल असेट को हम इंस्टॉल कर पाए, इसलिए उसका एक्सपेंडिचर भी पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा. इसको याद रखना है. इस कंसेप्ट से रिलेटेड और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैंने पूरा एक वर्कशीट अपलोड कर दिया है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू, स्टे ट्यून।